मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे तारिक खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक खान, अपडेट कीजिएगा। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को बहाल कर दिया है। हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने डी नोटिफाई किए गए वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनकी काबीना को बहाल कर दिया है और गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। 11 तारीख को दोबारा इस केस पर समाअत होगी। ये आज 2 दफा वक्त दिया गया था परवेज इलाही के वकला को कि वो जाके हदायत लें कि क्या वो अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं उनको बहाल कर देते हैं तो वो असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। जिसके बाद आज दोबारा समाअत हुई और इस पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करवाया गया, जिसमें बताया गया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट उनकी असम्बलियां बहाल कर देती है और काबीना बहाल कर देती है तो वो इसकी गारंटी देते हैं कि वो असम्बलियां जो है वो तहलील नहीं करेंगी जब तक इस केस का जो फैसला ना हो। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम शेख, अदालत का फैसला भी सामने आ गया है। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को बहाल कर दिया है। अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप पंजाब की? जी बिल्कुल, पंजाब की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें अदालत का हुक्मनामा आ गया है और अदालत ने जो है इस केस की समाअत जो है वो 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी है और 11 जनवरी तक जो है वो तमाम जो मुतल्लिका अफराद हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और वज़ीर पंजाब को बहाल कर दिया है और उनकी काबीना को भी बहाल कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में अब सूरत यह है कि जो पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा था कि पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा 23 दिसंबर, जो कि आज की डेट थी, वो भी रुक गई है। और उसके अलावा जो गवर्नर पंजाब की तरफ से कहा गया था कि वज़ीर पंजाब जो है वो डी नोटिफाई कर दिए गए हैं, वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि अभी तो अदालत की तरफ से कहा गया है कि उनका नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल किया गया है, वो वज़ीर आला को बहाल किया गया है। लेकिन कानूनी और आईनी पहलू ये होगा कि अब अदालती हुक्म के बाद जो है वो गवर्नर फिर दोबारा से एक एडवाइस भेजेंगे वज़ीर पंजाब को बहाल करने की और महकमा SNGAD का जो कैबिनेट विंग है इसको इस नोटिफिकेशन को दोबारा से बहाल करेगा, वज़ीर आला को भी बहाल करेगा और उनकी काबीना को भी बहाल करेगा। और अब देखना यह है कि अगर वज़ीर आला बहाल होते हैं और उनकी काबीना बहाल होती है तो क्या दोबारा से इसका हल होगा या फिर वही कंटिन्यूशन होगी। वैसे तो आईनी और कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये कंटिन्यूशन होगी क्योंकि वज़ीर आला जो है वो पहले भी कह रहे थे कि वो वज़ीर आला है, उनको ओहदे से नहीं हटाया गया और ना ही वो इस किस्म के हुक्म को मानते हैं। और अभी जब ये तो शॉर्ट ऑर्डर आया है, जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके अंदर तमाम बातें जो है वो तफसील से जिक्र की जाएंगी कि आया जो है ये वज़ीर आला को दोबारा से हल्फ लेना पड़ेगा या सलीम शेख, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये फैसला तो अदालत की जानिब से आ गया है। PDM भी यही कह रही थी, हमने देखा, PTI को भी हमने यही कहते हुए देखा कि अदालत का जो भी फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। अब आप क्या समझते हैं, जो PDM की जानिब से कहा जा रहा था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा, तो क्या अब दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक बार फिर लिया जाएगा? बिल्कुल, यकीनन ये अदालत में बहस हुई है और अदालत में जो है गवर्नर के वकील की तरफ से ये कहा गया है कि ये एतमाद का वोट जो है इनको लेना चाहिए और अदालत की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर गवर्नर कहता है कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट दे तो फिर एतमाद का वोट देने से जो है अदालत नहीं रोक सकती। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि अदालत जो है वो वक्त जरूर मुतय्यन कर सकती है और फिर गवर्नर के जो वकील है उनकी तरफ से कहा गया है कि 3 से 10 रोज के अंदर अंदर जो है वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना चाहिए। लेकिन अभी इस हवाले से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अदालत की तरफ से आगाह नहीं किया गया कि कितने दिन में जो है वो तो सलीम शेख ये भी बताइएगा कि हल्फनामा जमा कराया गया है वज़ीर आला की जानिब से, तो क्या आपको क्या लगता है इसमें कोई मशावरत हुई होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत से या इमरान खान साहब से कि इस तरह का हल्फनामा मैं अदालत में जमा करा सकता हूँ? जी बिल्कुल, यकीनन जब पहले समाअत हुई थी और उसमें कहा गया था कि जो चौधरी परवेज इलाही के वकील है उनको कहा गया था कि जी आप जाएं और जाकर जो है मुशावरत करें और हमें जो है वो हल्फनामा दे। तो इसी दौरान जो है चौधरी मोहम्मद इलाही जो है वो इमरान खान के पास भी गए थे और उनसे मुलाकात भी किया और इस मुलाकात में यकीनन जो है वो अदालत का पैगाम भी जो है इमरान खान को पहुंचाया गया होगा कि अदालत की तरफ से अब ये अंडरटेकिंग मांगी जा रही है कि हम अदालत जो है हम असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे क्योंकि अब ये मामला अदालत में है और अदालत की बात को मानना पड़ेगा। तो जिस पर जो है इमरान खान से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है। लेकिन जो PTI के रहनुमा है उनका ये कहना है कि जो हमारी क़यादत कहेगी हम उसी तरह करेंगे, यानी कि अभी ये 11 जनवरी तक तो ये बज़ाहिर असम्बलियों की तहलील रुक गई है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर इमरान खान चाहें तो
تو وہ اسمبلیوں کی اس طرح کی تحلیل کے اوپر نہ جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان جس طرح قومی اسمبلی سے استعفے دے کر باہر آئے ہیں تو پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دے ٹھیک سکتے ہے ہیں. سلیم لیکن شیخ، اس اس پر پر ابھی مزید کوئی بھی ایسی آپ سے بات بات نہیں ہوئی ہے. کریں گے.